अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त की जो आज हम पीर के दिन हम बैठे हैं और प्रोग्राम जब दर हकीकत का आगाज़ कर रहे हैं तो पिछले हफ्ते के प्रोग्राम जब हमने एंड किया उसके दरमियान एक हफ्ते के दरमियान काफ़ी से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इस डेवलपमेंट पर यह हुई कि वफाक की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के हवाले से काफ़ी से ज़्यादा सख्त बयान आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि अगर कोरोना की एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो पूरी मुल्क में जो है वो सख्त लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी जानिब अपोजिशन है, अपोजिशन जो है वो हुकूमत की तमाम जितनी भी हिदायत हैं या उनकी जो अहकामात हैं उनकी खुली धज्जियां बिखेर रही है। और जिस तरह के मुल्क में इस वक्त हुकूमती की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो आवाम का ये कहना है कि क्या कोरोना सिर्फ जो है वो रेस्टोरेंट में होता है, मैरिज लॉन में होता है, स्कूल में होता है, मस्जिद में होता है, या ये जलसे जुलूस में भाग जाता है देखकर वो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है लेकिन उसका जवाब हमारे पास नहीं है और शायद कि मेरे पास ना अपोजिशन के पास है ना हुकूमती अरकान के पास। लेकिन बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना नहीं है, इसलिए कि हम पूरे मुल्क में दुनिया के दीगर ममालिक में जब निगाह डालते हैं तो उन ममालिक में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर भी लॉकडाउन जो है दोबारा उसका निफाज शुरू हो चुका है और तरक्की याफ्ता सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका, उसकी सबसे ज्यादा बुरी हालत है। तो अब बात यह है कि अवाम को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि कोरोना का मर्ज है। अब उसकी एसओपीज पे जो अमल दरामद करना है वो अवाम भी नहीं कर रहे और हमारी ताजिर बरादरी भी नहीं कर रही है और ना सियासी लीडरान कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये खत्म? इसका सवाल शायद कि मेरे पास भी नहीं है। आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत के पस मंजर में देखेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि जनाब ये कोरोना वायरस की जो एसओपीज है क्या इस पे अमल करके हम बच सकते हैं, या एक एज ए बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी मौत लिखी है उसी तरह मौत आएगी। हम पूछेंगे अपने मेहमानों से भी और इस बात को भी देखेंगे कि दर हकीकत इसके पस मंजर में क्या है, कोरोना है भी क्या नहीं है, या कराची के ताजिर जो है उनके साथ कुछ इम्तियाजी सलूक तो नहीं किया जा रहा। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब वकास अजीम साहब, ये है साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान हैं शर्जील गोपलानी साहब जो काफी जाने पहचाने शख्सियत हैं और काफी मतलब कि एक्टिव एसएमईज के लीडरान में इनका शुमार होता है और ये है सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा ये सदर हैं ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन की भी, और पता नहीं बहुत सारे और भी जगहों के ये उहदेदारान हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही इनका तारुफ बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों आजाद यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके पस मंजर में क्या है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कोरोना और कोरोना, सिर्फ कोरोना की रट हर तरफ सुनाई दे रही है। एक जानिब हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात तजवीज कर रही है तो दूसरी जानिब अपोजिशन जलसे जुलूस का इनेकाद करके हुकूमती बयानात की धज्जियां बिखेर रही है। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के पेश नजर और मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से 20 नवंबर से शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के कारोबार को रवा रखने के लिए एसओपीज लागू कर दिया गया है और इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और शॉपिंग मॉल्स को एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर बंद कर चुकी है। हर जिले के मखसूस इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बाइस स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर चुकी है। दूसरी जानिब ताजिर बिरादरी इन सख्तियों को इम्तियाजी हुर्बा करार दे रही है और माशी तौर पर तबाह व बर्बाद करने की साजिश का कह रही है। लेकिन इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा रहा है। तीसरी जानिब स्टेट बैंक ने अपनी सहमाही मॉनिटरिंग पॉलिसी में मुल्क की मईशत में बेहतरी की निशानदेही कर रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक ग्रोथ 2% रहने की तवक्को है जबकि महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की तवक्को है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं। मैंने अपने मेहमानों का आपका तारुफ करवा दिया था कि वकास अजीम साहब जो कि साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट, मेरे दूसरे मेहमान शर्जील गोपलानी जो कि सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं। और अब हम अपने गुफ्तगू आगाज करते हैं। मैं वकास अजीम साहब से बात करूंगा कि अब इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह हिदायत आ गई है कि बंद हॉल के अंदर जो है वो डाइन आप नहीं कर सकते, उसको ओपन होना जरूरी है। और भी क्या एसओपीज आए हैं आप खुद अपनी जुबानी बता दीजिए। तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपका अपने प्रोग्राम में शामिल किया।
और आज जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद हमारी पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें तशवीश की एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की लहर दौड़ी। और मैं एक छोटी सी बात करता चलूँ, यानी पाकिस्तान में जो सिंड्रोम है कुछ ऐसा है कि कभी कभार हम सोचते हैं कि जो 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाक़या अगर पाकिस्तान में हो जाता तो क्या उसका रद्द अमल आता। मेरा अपना ख्याल है अगले दिन डबल सवारी पे पाबंदी ज़रूर लग जाती। ठीक है, टकराते जहाज लेकिन पाबंदी डबल सवारी पे लगती जी। तो हम जो ये मंतक लगा रहे हैं यहाँ पे, इस मंतक की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस मंतक की कोई यानी आप समझे बेस ही नहीं बनती। ना इसके ऊपर कोई प्रॉपर डेटा मौजूद है, ना इनकी कोई प्रॉपर वर्किंग मौजूद है। पिछले दिनों मेरा दूसरे इलाकों में भी शहर से बाहर मेरा सफर था। मैं इसको बहुत जोर क्यों जाहिर है दूसरे शहर में सिंध में या सिंध से बाहर? सिंध में मैं गया हूँ और मैं कल सिंध के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शहर से वापस आया। मैंने कोई लगातार वहाँ पे 4 से 5 डिनर्स जो हैं वो इसी तरह, क्योंकि मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कुछ लोग जानने वाले थे, कुछ इस तरह मैं देखता हूँ। रेस्टोरेंट में या मैरिज हॉल में? रेस्टोरेंट्स में मैंने शादी की तकरीर भी देखी है। तो वो जो एसओपी या एसओपी के नाम पे जो काम किया जा रहा है वो शायद सिंध में सिर्फ कराची और कराची ही है इस वक्त जो कि फोकस है। पता नहीं हमने शायद इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ लिया है। आप यकीन करें पिछले दिनों में सिर्फ इस बात पे कि जो मास्क है वो नाक से यहाँ है तो उसके ऊपर जगह सील हो गई है। उस जगह पे 2-2 लाख रुपए के जुर्माने आ गए हैं, जुर्माने भरे गए हैं, फिर ये खोला गया रेस्टोरेंट पे। हम ये कर क्या रहे हैं? यानी आपने कोरोना के नाम पे इस इंडस्ट्री को बंद किया। सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सख्त स्टेप लिए। हमने कहा ठीक है कोरोना है और ये बड़ी खतरनाक चीज है, हम इसमें हमने कहा हमसे जो कुर्बानी होगी देंगे। 4.25 महीने के बाद हमारा बिजनेस रिज्यूम हुआ 10 अगस्त को। हमने अपना काम शुरू किया। आप अपना डेटा उठा के देख लें, कोई कोरोना नहीं फैला, कोई इस तरह की बात नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ी। 25 सितंबर से जबकि और दूसरे भी इस तरह के आउटलेट्स खुल गए जिनमें शादियां भी होना शुरू हो गई और वो सारा सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे पास ये डेटा आना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया। गवर्नमेंट इंतखाबात की तैयारी में लग गई गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद अपोजिशन अपने जलसों में लग गई और आप देखें उसके बाद जो एक लोगों को जमा करने वाला सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आज तक खत्म ही नहीं हो पा रहा। आज भी आप टीवी उठा के देख लें, वो कह रहे हैं 30 नवंबर का जलसा जरूर होगा। तो ये जरूर होगा और भुगतेंगे हम, हमारे बच्चे, हमारे घर। कल का भी पेशावर का जलसा हुआ, बिल्कुल हुआ, तो हम भुगतेंगे। यही है ना, यही सिंध गवर्नमेंट है जिसने पूरा वो दिया। वहां पे मज़ार कायद वाला जो आपके पास इतनी बड़ी गैदरिंग करवाई गई, यानी आप कहें लोगों को आप जमा कर दें, आप लोगों को वहां बैठा दें और उसके बाद आप उसका नजला हमारे कारोबार पे गिरा दें। हमारा क्या कसूर? और उसके बावजूद आप इनकी हरकत देखें क्या है। कोई रिलीफ होती है ना कि चलो कोई रिलीफ क्या होगी? लेबर कोर्ट के केसेस खुल गए जी, आपने लेबर का जो है ना वो नहीं भरा। प्रोफेशनल टैक्स के कोर्ट में समन आ गए कि जी आप आ जाएं। एसएचओ जी हमें भिजवा रहा है कि आप जाएं वरना हम आपके बंदे को उठा के ले जाएंगे। लैंडलॉर्ड के साथ हमारे मसाइल खड़े हो गए, वेंडर के पास हमारे चेक बाउंस हो गए। तो हुकूमत ने तो एक अपना, अभी भी उन्होंने कहा, असल में मसला ये है, मैं आपको कोट करता चलूं, हमारे मोहतरम मौलाना बशीर फारूकी साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने बात की कि जो लोग इस पॉलिसी को बनाते हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो तो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे हैं, सारी मरात ले रहे हैं, तो उनके से भला से क्या? हमने किसी भी तरह करके उनको पूरा करना होगा। नहीं होगा तो वो कर्ज लेके अपनी चीजों को पूरा कर लेंगे, भुगतेंगे तो हम। मुझ समेत कितने हमारे जानने वाले हैं जिनके 4-4, 3-3 आउटलेट्स बंद हो गए। किस बात पे बंद होगा? इसलिए कि जी हमने कहा ठीक है जी ये पहला, और अब हमारा खून के दिल नहीं रोएगा, हमारा आंसू के, हम नहीं देखेंगे कि हो क्या रहा है। हम जी हमारी कुर्बानी चलती चली जा रही है और उसके बाद वही बसें चल रही हैं। आप उन बसों का हाल देख लें, आप इनके अपने गवर्नमेंट ऑफिस का जाके, ये आपके सामने डीसी ऑफिस है, इसको जाके देख लें यहाँ क्या चलता है। तो सारी जो बातें आपको लगता है आप शाम में, अच्छा एक तो जो रात का 10 बजे का टाइम है वो मेरी समझ में नहीं आता उसकी क्या लॉजिक है। सारे कारोबार जब बंद होते हैं तो हमारे कारोबार तो चलने के बाद है। 10 बजे के बाद क्या कोरोना भाग जाता है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है भाग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है भाग जाता है। हाँ कोरोना भाग जाता होगा क्योंकि उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, ये मोबाइलों में घूमते हैं और उन लोगों को जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए टैक्स जमा कराते हैं गिरबानों से पकड़ के मोबाइलों में बैठाते हैं और फिर ले जाके उसको सेटिंग करते हैं और फिर उनको बाहर निकालते हैं। सेटिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें हम इसके पास, हमारे पास वादे उसके सबूत मौजूद, बिल्कुल ऐसी है, ये ऐसे ही हो रहा है। जबकि मैं मुख्तलिफ ताजरों से, लोगों से पूछता रहा कि जनाब एक शिकायत आती रही कि जनाब यानी कि कुछ इलीगल हरकत भी हो रही हैं तो इनकार करते रहे। मेरे पास इस फोन में अखबार की इसके साथ, तारीख के साथ रात की वीडियो मौजूद है जो मैंने बनवाई खड़े होकर कि हो क्या रहा है वहां पे। तो जिन्होंने दस्ते शफकत जो है जिनको मयसर हो गया
वो चल रहे हैं अपने काम में, और जिनको नहीं हुआ उनको ये बंद करवा देते हैं। तो आप अगर इस तरह की चीजों को लेके करते रहेंगे तो आप क्या चाहते हैं करा। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर बनाता है, जो सड़क पे आता है, तो उसके लिए ये पीछे हट जाते हैं। तो हमें भी ये लगता है कि अब हमारे लिए शायद वाहिद यही रास्ता रह गया है कि हम सड़क पे आए, और अगर ये नहीं आएंगे इससे बात तो हम सड़क पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीओसी की कुछ बातें ये मानते हैं अपनी, मतलब कि कुछ नहीं मानते। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात यही है कि जब एक बात ये हो रही है कि माजी में पोजीशन सख्त लॉकडाउन की हामी थी और अब क्यों इनकार कर रही है, बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कि हमारे वकास अजीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हम इस गुफ्तगू को जारी भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो शजीद साहब के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेंगे, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। और फर्स्ट सेशन में जिस तरह के वकास अजीम जो कि साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान रेस्टोरेंट, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर जिस तरह वो गुफ्तगू की, आपने उनके रिएक्शन से भी अंदाजा किया होगा कि अंदर से कितने दुखी हैं और अंदर का दुख जो है वो बयान कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर बहुत सारे अल्फाज भी कहना चाहते होंगे, लेकिन कुछ महफिल के भी आदाब हैं, इस वजह से वो खामोश हो गए। तो मैं शजीर गोपलानी साहब की तरफ चलते हैं, और शजीर गोपलानी साहब बहुत देर से बातें सुन सुन के जो है वो अपने सर हिला रहे थे ना, पूछते हैं कि आपके क्या ख्याल आते हैं। देखिए, ख्यालात तो आपने एक इंडस्ट्री को सुन लिया, पूरा रेस्टोरेंट एसोसिएशन की इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। अगर हुकूमत समझे तो ना। हाँ, हमारी हुकूमत जो है अब लोगों में नफरतें पैदा कर रही है। आप वकास आपने जो बात सुनी है, आप जिससे बात, एक छोटे से छोटे ताजिर के पास चले जाएं, एक रेडी वाले के पास चले जाएं, और ये तो माशाल्लाह सिटी ताजिर ताज के सदर हैं, आप मकामी ताजिरों के हवाले से बताइए कि एसओपीज पर अमल क्यों नहीं कर रहे। एसओपीज पे क्या अमल करें? लॉकडाउन के बाद जो ताजिरों की हालत हुई है कि लोग अपना कारोबार नहीं संभाल सक रहे, वो दुकान पे अपने पहुंचते हैं। आपको पता है इस वक्त तकरीबन तमाम मार्केट में 7 से 8% लोग दिवालिया हो चुके हैं, हर मार्केट की बात करें, ठीक है। इसके साथ 10 से 12% लोगों की प्रॉपर्टियां बिक चुकी हैं या बिकने के लिए मार्केट में या एसोसिएशनों में मौजूद है, एसोसिएशनों के लेवल पे मौजूद है। FIR जो 489F की FIR का जो रेशियो है, अगर आप देखा जाए तो 240% इस वक्त भर चुका है। आप डेटा ले लें थानों से, 489F। और कारोबार लोग 40 साल से उन पार्टियों के साथ कर रहे हैं, वो मजबूर है क्योंकि आगे वो खुद डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो FIR नहीं कट रही हैं। हुकूमत ने पिछले लॉकडाउन से क्या सबक हासिल किया? पिछली दफा जब लॉकडाउन आपने लगाया या आपके पास कोविड की लहर फरवरी में आई है, इस दफा आपके पास स्टार्ट जो हो रही है आपकी सर्दी, आपके पास कोविड की लहर ने आना है और बहुत हाई पे जाना है। तो हुकूमत ने क्या तैयारी की? सिर्फ ताजिरों की दुकान, आम आदमी का रेस्टोरेंट या जो कारोबार चलता हुआ इसी को बंद कराने की तवज्जो है। हुकूमत ने क्या तवज्जो दी है, मुझे ये बताएं हुकूमत ने क्या तैयारी की है। सर्दी आने से पहले जो बर्फ वाले इलाके में लोग रहते हैं, वो अपने घर में माल मवेशी अपने महफूज कर लेते हैं, अपना गल्ला स्टोर करते हैं और आगे चलते हैं। हुकूमत ने क्या पॉलिसी ली है? सिर्फ हम पे जुर्माने करने, हम ताजिरों को अरेस्ट करना है और हमारा कारोबार बंद करना है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है ना उनके पास। लेकिन इस दरमियान में तो आप लोगों के मुज़ाकरात भी होते रहे, कमिश्नर से, वज़ीर आला से, आपके गवर्नर से। हमारे मुज़ाकरात जिस दिन कमिश्नर ऑफिस में खत्म हुए उसके बाद हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने 12 दफा सॉफ्ट लॉन्स मांगी, हुकूमत ने हमें आज तक नहीं दी। आज आप सईद गनी साहब के स्टेटमेंट सुने, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, छोटे स्कूलों को हुकूमत कर्जा दे और उनसे सूद ना ले। हम बोले आपकी क्या पॉलिसी है? आप बोले कि हम दे रहे हैं फंड, 200 अरब रुपए हमने मांगे थे ना आपसे बिला सूदी कर्जा, वो तो नहीं दिया और आप अभी भी नहीं देंगे। 200 अरब या 200 अरब रुपए हमने पूरे पाकिस्तान की बात की थी। अच्छा, ठीक है, 200 अरब रुपए देगी हुकूमत, बैंक ने हमने लोन देनी थी, हमने को आपसे इमदाद थोड़ी मांगी है। हम तो ये आपको कर्जा वापस करते हैं। 3800 अरब रुपए आप टैक्स कलेक्शन करते हैं इस मुल्क से। जो हुकूमत सर्कुलर डेट यानी कि तवानाई की कंपनियां हैं, दीगर कंपनियां हैं, इदारे हैं, उनके कर्जे अदा नहीं कर रही है, नहीं कर रही, जो हुकूमत अदा नहीं कर रही है। 2 खरब रुपए कहां से देगी? मैं आपसे अपना टैक्स मांग रहा हूं जिसमें से मैंने सिर्फ लोन मांगी थी, बिलासूदी लोन मांगी, हमने आपसे कोई इमदाद नहीं मांगी है। आपने इस मुल्क को चलाना है, अपनी जोर पे अब चला लें। आपका जोर एक दिन टूटेगा। जो नफरत अभी आपने देखी हमारे भाई के दिल में, ये नफरत है, आप मार्केटों में जाएं तो सही, लोगों के दिलों में लावा उबल रहा है। स्कूलों की फीसों की बात भी 20% कम की जाएगी। मुझे आप एक स्कूल का वाउचर दिखा दें। एक मिनट, 20% जो स्कूल की फीस कमी थी वो सिंध हाई कोर्ट की अदालत की कार्रवाई थी ना, फिर अदालत ने इस फैसले को वापस ले लिया। दे दिया अदालत ने फैसला वापस। हमने तो पैसे भरे ना। हमारे को सिंध हुकूमत ने क्या ऐलान किया था कि लोकल टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे।
अभी मेरे भाई ने आपको अच्छा, लोकल टैक्सेस में कौन सा टैक्स देते हैं आप? प्रोफेशनल टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस है, एक्साइज टैक्स है, ठीक है, विद आपका विद होल्डिंग टैक्स भी देती है गवर्नमेंट, प्लस आपके व्हीकल टैक्सेस है। तो कौन सा टैक्स आपको छोड़ा है हुकूमत ने? तो सारी चीजें टैक्स सारी चीजें नहीं है, उसमें कोई कमी भी नहीं हुई। लेबर टैक्स भी है, किसी चीज में कोई कमी नहीं। 27 किस्म के टैक्सेस भरते हैं हम। एक दुकान खोलते हैं 27 किस्म। हम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से, हमारे दुकान में पानी नहीं आता ना, हमारे दुकान में सेवरेज लाइन की जरूरत है, लेकिन हम उसको टैक्स देते हैं, लेकिन पानी हमें नहीं मिलता। हम डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में जो टैक्स का चालान आता है उसमें हम पानी का और सेवरेज के बिल भरते हैं। हमारी गटर की लाइनें उबल रही हैं और डिफेंस में कोई घर बता दें जहां पे लाइन से पानी देते हो, वो तो सारा टैंकर का निजाम चल रहा है। ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हैं? कराची वालों की गर्दन पतली है, कराची वाले डरपोक है। हमें एफबीआर बोलती है ना, आप तो डरपोक क्या? हैं? हाँ हाँ, हम डरपोक है, हम डरपोक है। हर कारोबारी आदमी अमन पसंद होता है और डरपोक होता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारा तो कारोबार आपके सामने ना, आपने तो रात को तीली लगा देनी है। हाँ, आप रोड पे बैठे हैं ना, ठीक है, हमारा कारोबार यही जला देंगे। क्या हुआ था बीबी के शहादत पे? बिल्कुल। इस शहर में कोई पूछने वाला था? कहां थी पुलिस, कहां थे लॉ एनफोर्समेंट? वो तो एक बड़ा मतलब उसके हमें कोई कंपनसेशन मिला? उसमें तो मेरे का कोई कानून जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। हम नुकसान हमारा हुआ ना, हमें कोई कंपनसेशन मिला? हमारे बैंकों में लॉकर लूट गए, हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला किसी किस्म का। आज तक इस शहर में सिवाय सानिया बोल्टन मार्केट और टिम्बर मार्केट की जो आग लगी थी उसमें प्राइवेट इदारे ने कंपनसेशन दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एक कंपनसेशन अभी बिल्डिंग गिरी है, लेकिन वो भी जो काशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पैसे दिए वो भी हुकूमत सिंध ने अदा किए थे। हुकूमत सिंध ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाक नहीं दिए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, साहब उस वक्त मुल्क के फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे। उसमें भी ताजिरों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया था। जब गवर्नर सिंध और इनकी पूरी बॉडी चैम्बर में आई थी तो उनको बात नहीं करने दी गई थी और कहा गया था कि हम आपके घरों को घेराव करेंगे। जी वकास कह रहे हैं कि जनाब अली के आप लोग डरपोक हो। बिलाल भाई, बात यह है कि जिस आदमी के साथ सिर्फ एक हमारे काम में सिर्फ हमारा अपना घर ही इन्वॉल्व नहीं है, हमारे साथ हमें एहसास हमेशा उन लोगों का भी होता है जो हमारे साथ चल रहे हैं। एक मैं आपको अपनी इंडस्ट्री का बताता हूँ कि एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी आप समझें कोई 45 से 50 लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये कोई आप समझे 45 से 50 फैमिलीज हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमें पता है कि अगर हमारे वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई हम किसी वजह से बंद होते हैं, तो सिर्फ हम बंद नहीं होते, हमारे साथ जो हमारी स्किल्ड लेबर है जो कि सालों से हमारे साथ है, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी होती है। ये हमारे बच्चों की तरह जिनको हमें लेके चलना होता है। इनके घर की खुशी आ जाए, गमी आ जाए, हम उसमें साथ खड़े। आपके रेस्टोरेंट्स की कैटेगरीज है ना, A B C, जी ये है ना कैटेगरी। जी। एक औसतन एक रेस्टोरेंट में कितने एम्प्लॉइज होते हैं? देखिए, इस वक्त जो डेटा था कोविड से पहले का, एक तो पाकिस्तान में कोई लगभग लाख के करीब रेस्टोरेंट थे जिनमें कोई 22 लाख लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे कारोबार के उसमें। अगर आप उसकी औसत निकाल लें तो तकरीबन आपको नजर आ जाएगा कोई 22 से 23 लोग फी उसमें आएंगे। कराची शहर में ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जिनका स्टाफ 1200-1400 लोगों का है, ऐसे भी रेस्टोरेंट है जिनका स्टाफ 500 लोगों का, और ऐसे भी रेस्टोरेंट है जिनका स्टाफ मिनिमम आप समझे 8 लोगों का, 9 लोगों का। सारे डेली वेजेस पे होते हैं। जी, डेली वेजेस पे होते हैं। तंदूर वाला शामिल है, कबाब वाला शामिल है, सालन बनाने वाला शामिल है, वो आपका वेटर शामिल है जिसकी टोटल आपने कुछ पैसे देने और बाकी पैसे उसको टिप शेयर की शक्ल में मिलते हैं। वो यहाँ मेहनत करता है और वो करता है, वो अपना घर चलाता है। आप समझेंगे इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बच्चा स्कूल नहीं गया। मैं क्योंकि जो आपकी ये जो टूर एंड ट्रैवल जो आपकी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका भी हिस्सा, उसका मेंबर भी हूँ, सेक्टर स्किल काउंसिल का भी मैं कन्वीनर हूँ। तो उसके अंदर हम ये डेटा देख रहे हैं कि इतनी बड़ी स्कूलिंग है कि बच्चा स्कूल नहीं गया लेकिन वो माहाना सिर्फ इस इंडस्ट्री में काम करके 40,000 50,000 रुपए बाइज्जत तरीके से कमाता है और लेके जाता है। जब आप इन चीजों को बंद करते हैं, हमारे पास डेटा आया, बेशतर जगह अभी बच्चे पकड़े गए, डेटा आया तो पता चला पहले किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ तो पिस्तौल उठाई और लग गए स्ट्रीट क्राइम्स में। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया है। आपके पास तो रिपोर्ट प्रॉपर आती नहीं है, वो तो कुछ सीसीटीवी से व्हाट्सएप पे चीजें आती हैं तो आप उन चीजों को देखते हैं। अच्छा, मेरा सवाल सिंपल है कि मैं ये बात करता हूं, जान की हिफाजत की बात होती है। जो लोग गटर में गिर के मरते हैं, क्या उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है? बिल्कुल है। जो स्ट्रीट क्राइम में मारे जाते हैं, रोज की औसत आप जो वाटर टैंकर के नीचे दब के मर जाते हैं, क्या उनकी हिफाजत जिम्मेदारी नहीं है? जब सड़क टूटी हो और कंटेनर किसी गाड़ी पे गिर जाए और वो मर जाए, क्या उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है? हम ऊंट निगल रहे हैं और मच्छर छान रहे हैं। कमिश्नर कराची इश्तियाक शरानी लाइन पे हैं, तो मैं जरा उनसे बात कर लूं, फिर उसके बाद आपकी बिल्कुल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बात यह कि हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो आज पाकिस्तान रेस्टोरेंट की जानिब पे रेस्टोरेंट में जो एक SOPs का जो नफाज हुआ कि ओपन छत के जरिए
डाइन किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट सील भी हुए। तो अभी क्या इसकी जो निफाज है उसमें सख्ती की जा रही है या अभी सिर्फ इनिशियली तौर पे इन्हें तभी की गई है? देखें जी, इसके अंदर ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि किसी के बिजनेस और किसी के बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना। सिर्फ कोरोना का ये सेकंड जो एक वेव आई है, इससे हमने अपने जो लोगों को और आवाम को बचाना है। तो इसके लिए हमने सिर्फ इंडोर जो डाइनिंग है इस पे पाबंदी लगाई है। बाकी आउटडोर पे अगर इनके रेस्टोरेंट्स में आउटडोर पे बैठ के सर्व करना चाहें और डाइनिंग लोग कर सकते हैं। तो इंडोर पे बिकॉज काफी ज्यादा आपको मालूम है कराची का जो है वो पॉजिटिविटी रेशो बढ़ गया है, तो इस वजह से इकदाम किया गया है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सेफ रखने के लिए। अच्छा कमिश्नर साहब, एक चीज और भी है कि जिन जिन इलाकों में आपने स्मार्ट लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जहां जहां किए हैं, तो वहां हमने देखा कि सर्चिंग वहां पर सिर्फ एक दो बांस लगा के रोड को बंद कर दिया गया, पुलिस के एक दो तीन कांस्टेबल बैठे हुए हैं, लोगों का वैसे ही आना जाना है, कोई भी खास ऐसी सख्ती नजर नहीं आती। दुकानें तो बंद हैं लेकिन आना जाने में पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस जानिब भी आपने कभी तवज्जो दी सर? देखें, ये ऑब्जेक्टिव लोगों की जिंदगियों को, लोगों को तकलीफ देना नहीं है। मकसद है कि लोग खुद इस चीज को समझें बेशक और हुकूमत का साथ दें। बिल्कुल। तो उसमें आई थिंक लोग हमारे साथ काफी ताउन कर रहे हैं। कई इलाकों में अगर ये चीज है तो हमने उनको लोगों को वॉलंटरली तौर पे कहा है कि ये एक स्मार्ट लॉकडाउन है आपकी लोकेलिटी में, आपके नेबरहुड में, और इसको इन्फोर्स करने में हमारा साथ है। तो काफी जगहों से हमें लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं और अपनी हिफाजत के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ताजिर बरादरी की थोड़ी सी शिकायत ये है कि गैर जरूरी तौर पे जो है उन पर जुर्माने किए जा रहे हैं, गैर जरूरी तौर पे उन्हें हरासा किया जा रहा है SOPs के नाम पे। इसकी जानिब कुछ कहना कहेंगे कि सर के नहीं जी, इसमें किसी को नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा ये ताजिर एसोसिएशन और जितने भी हमारी मार्केट एसोसिएशन है माशाल्लाह इनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने हमेशा हमारा इवन फरवरी के बाद तक हमारा साथ दिया और हमने इनका साथ दिया है। हमने खुद मार्केटों में जाके मास्क बांटे हैं इनकी एसोसिएशन के साथ मिलके। तो कोई हमारा मकसद नहीं है कि इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, हमारा सिर्फ मकसद है लोगों को हिफाजत में रखना और कि वो कोरोना से बच जाए। इंशाल्लाह ये वेव गुजर जाएगी, ये लोग हमारा साथ हैं और इंशाल्लाह फिर लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। मैं आपसे इतना कह रहा था कि इंतजामिया को, अगर आपके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस होते हैं, उनको थोड़ी सी अगर ये हिदायत दें कि थोड़ा अगर कोई SOPs की अगर किसी से कोई खिलाफ वर्जी हो जाती है तो उसे इंतबाह करें, ना कि उसको सील करें या उस पर हेवी जुर्माना करें। चले वो जी, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि इंतबाह दायरा एक दफा दो दफा, लेकिन वो रिपीट अगर ऑफेंडर्स हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारा मकसद किसी के साथ कोई नुकसान पहुंचाना, किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सिर्फ हमारे अपने लोगों को हमने एक जो है हिफाजत देना और इस बीमारी से बचाना है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब इफ्तिखार शनवानी साहब जो कि कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, और इन पे आज हमने कोरोना के हवाले से जो बातें की, तो जो ताजिर बरादरी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी उनका कहना यही है कि वो किसी के कारोबार को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि SOPs पे अमल करके इस वबा से हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, अभी भी मेरे दोनों मेहमान बैठे हैं, इन पर बहुत सारी गुफ्तगू हमने करनी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल मेरे साथ लाइन पे मौजूद थे इफ्तिखार शनवानी जो कि कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे। उनका कहना था कि हम किसी की कारोबार को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहते। ये जो एक तस्वुर है ये एक मनफी ख्यालात है और हम चाहते हैं कि अवाम जो हैं वो SOPs पर अमल करें, ताजिर SOPs पर अमल करें। तो वक़ार साहब, कमिश्नर साहब की जो गुफ्तगू है वो एक पॉजिटिव गुफ्तगू है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई, बिल्कुल ये पॉजिटिव गुफ्तगू थी, लेकिन इसमें ग्राउंड रियलिटी का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ रखा है। ठीक है, आप जब भी कुछ तरह की फैसले करें आपको स्टेक होल्डर को साथ बुलाना चाहिए। स्टेक होल्डर वो है जिसके पैसे से, जिसके टैक्स से ये मुल्क चल रहा है। इस बात को आप समझें। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ ऑलरेडी 45 से 50 दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई जो कि जुड़ के चलती हैं। बिल्कुल सही। पिछली दफा जब आपने इसको बंद किया, आप देखें आपकी पोल्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह गई। आज पोल्ट्री की हालत क्या है? ये तो कह रहे हैं कि 82 रुपए दर्जन अंडे मिल रहा था। पूरे कराची में घूम ले, देख लें, 82 रुपए दर्जन अगर मिल रहा है तो बताएं मुझे मुर्गी की कीमत कहां पहुंच गई। तो ये तो कीमत, हम हर चीज को जो देख रहे हैं ना, तो इसमें इस इंडस्ट्री के लिहाज से स्टेक होल्डर का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। पहला सवाल ये है, इस वक्त के जो पहली लहर आई कोरोना की,
तो क्या हुकूमत के इकदाम ऐसे थे कि जिसकी वजह से उसमें से वो हो गए? लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है ना कि बहरहाल माजी में तो आपसे साथ तमाम मतलब ये कि वो सतह पर मुज़ाकरात होते रहे, एक कमेटी भी बनी थी जिसमें सईद गनी, इम्तियाज शेख और आपके नासिर हुसैन शाह और दीगर लोग होते चलती रही। तो मीडिया के जरिए भी बताया गया कि जनाब अली के अस्पतालों की जो अपनी कैपेसिटी खत्म हो रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जनाब कोरोना है। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब ये कि देखें, एक लफ्ज है हर्ड इम्यूनिटी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस चीज से बड़ा नवाजा है। हम ये देख रहे हैं, अगर इन्हीं की एसओपी के ऊपर फैये के जो कह रहे हैं डाइनिंग के ऊपर, इंडोर डाइनिंग को बंद किया जाएगा, तो क्या हवाई जहाज भी खुली छत के उड़ेंगे? क्या ट्रेनों की भी छतें खोल दी जाएंगी? यानी इंटर सर्विस जो इंटर सिटी बसेस चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, ये भी इसी तरह चलेंगी? किसी चीज की कोई लॉजिक तो हमारे पास बाजारों में लोग जब जाते हैं तो वो तो फिर वह तरीका कि इनके जब दफातर में जाते हैं तो आप किसी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट में तो जब कोई आता है घर वालों के साथ आता है, आगे बैठकर करके जाते हैं। एसओपी को सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त विक्टिमाइज किया जा रहा है। एक मैरिज को, एक रेस्टोरेंट को, एक मैरिज। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि हम ये कहें, हम कैसे किसी बात पे यकीन करें कि जी इनका कहना है कि कारोबार तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन माजी तो बता रहा है कारोबार तबाह किया गया। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जाती 4 इस तरह के आउटलेट बंद हो गए और सब मिला के मैं अपने सारे साथियों और पूरे इंडस्ट्री को कराची में सिर्फ देखूं, सिर्फ कराची की मैं बात करूं, तो आप ये समझेंगे कोई सैकड़ों रेस्टोरेंट और आइटरीज जो बंद हो गए, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोग जो कि अब तक ज़कात देते आए थे वो उस वक्त ज़कात लेने वाले हो गए। तो ये कहां थे? अब इन्होंने कहा जी हम तो नहीं करना चाहते। आपका ना चाहना और उसका होना दो डिफरेंट चीजें। नजर ये आ रहा है कि जब आप इस चीज को करेंगे, जब आप स्टेक होल्डर से नहीं बात करेंगे, जब आप उससे मशवरा ही नहीं करेंगे, आपका काम यह है कि बस आप एक चीज को चलाएं और आपको उसके ऊपर आप कहें ये बस हो जा तो ये हो जाए, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। ये अब वक्त है कि इसके ऊपर थोड़ी सी कि लास्ट प्रोग्राम में कि अखुवत के साथ कोई आपको कोई डील हो रही है कि जो एसएमईज जो है जिन्हें के पैसों की कर्ज की जरूरत होगी, आप उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे, तो वो स्कीम कहां तक पहुंची? कल इंशाल्लाह फाइनल मीटिंग है हमारी। नज़ीर तुनियो साहब जो डायरेक्टर हैं इनके सिंध के, उनके साथ, क्योंकि मैं लास्ट वीक दोबारा डॉक्टर अमजद साहब के साथ लाहौर मिल के आया हूँ, और हमने एक पहला जो प्रोजेक्ट हम टिम्बर मार्केट में ला रहे हैं वो छोटा सा प्रोजेक्ट है 5 मिलियन रुपीज़ का, जिसमें अखुवत और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप दोनों अपना फंड क्रिएट करके। तो ऑल सिटी टिम्बर मार्केट की बात करना नहीं, हम पहला प्रोजेक्ट टिम्बर मार्केट में ला रहे हैं 2 किलोमीटर की सराउंडिंग के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा लियाकताबाद में आ रहा है, वो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये 5 दिसंबर से पहले पहला प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें से रेस्टोरेंट वाले और मैरिज वाले शामिल नहीं हो सकते क्या? इसमें जो भी चाहे, जो हमारे क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कोई भी आ सकता है। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि रेस्टोरेंट वाला हो, बैरिंग वाला हो, ख्वांचा फरोश हो, कोई भी अपना ताजिर जो हमारी अपनी एसओपी होगी, जो हमारा अपना एक क्राइटेरिया सेट है उसके हिसाब से वो लोन ले सकता है। और ये बिलासूदी करता होगा, इसमें कोई किसी किस्म का हम ना आपसे कोई सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ना। मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना? देखिए इस वक्त हमारे पास ज्यादा फंड नहीं, हम लाख रुपए पे इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा ये है कि अगले 6 महीने में हम इसको किसी तरह 5 लाख तक लेकर एक दफा देंगे 1 लाख रुपया? एक दफा लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपए देंगे तो क्या करेगा वो बंदा? सर लाख रुपए वाले बहुत से कारोबार ऐसे हैं छोटे जो लाख रुपए में हो सकते हैं। वैसे लाख रुपए वाले की टिम्बर मार्केट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिम्बर का तो कारोबार स्टार्ट ही मिलियन से होता है। तो लेकिन बैरिंग वाला तो काम कर सकता है, डायनेमो वाला तो कर सकेगा, लेकिन रेस्टोरेंट वाले 1 लाख। देखिए बात ये, मैं गवर्नमेंट या स्टेट नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी एनजीओ हूँ। हम अपना फंड क्रिएट करके अपने तौर पे कम से कम उनका तो घर फुलफिल करें जो 1-2 लाख में टूट गए। ये लाख वाले कितने लोग टूटे? देखिए हमारे पास कुछ भी फंड नहीं है, मेरे पास कोई इतना बड़ा फंड नहीं है, 5 मिलियन कुछ भी नहीं। ये अखुवत फाउंडेशन और टिम्बर मार्केट ये दोनों पहला प्रोजेक्ट ला रही हैं, और उसके साथ ही हमारा फौरन कोशिश है कि सदर से भी स्टार्ट हो जाए, फौरी तौर पे जो है हम डेंसवाल भी चले जाएं और लियाकताबाद में काम शुरू करा दिया। मतलब छोटे जितने भी छोटे फरोश हैं, आपके ठेले वाले हैं, उनको हम जो है बिलासूदी करते देंगे, हर हालत में देंगे, और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। और कोशिश ये होगी हमारी कि अगले 6 महीनों में हम 5 से 10 लाख तक चले जाएं। नाज़रीन बात यह है कि स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी जारी की, उसमें तो उसने कहा है कि मुल्क की जो माशी हालत है वो बेहतर हो रही है और ग्रोथ जो 2% रहेगी, महंगाई की शेयर 7 से 9% रहेगी। लेकिन अब बात यह है कि हमारे ताजिर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे नज़ारा हो रहा है कि महंगाई की शेयर तो और बढ़ने की तवक्को की जा रही है। ये जो अखुवत फाउंडेशन के जरिए ये लोगों की जो दादरसी करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो इस किस्म की कोशिशें क्या स्टेट बैंक से आप लोगों को लोन नहीं मिलता? देखिए जो लोन मिलने की जो शरायत थी एसएमईज के लिए जो उन्होंने बनाई थी, वो शरायत काफ़ी कड़ी थी। वो उसके अंदर कोलेट्रल काफ़ी मांगा जा रहा था,
तो अब उसमें ये कि कारोबार करने वाला आदमी जिसको ये नहीं पता कि अब आइंदा आने वाला कल क्या होगा, जैसे आज ये फैसला हुक्म शाही आ गया, तो मुझे वाकई में नहीं पता कि अब आने वाला कल क्या होगा। पिछली दफा जब ये बंद हुआ सिलसिला, तो हम जिस अजियत और कर्ब से गुजरे हैं वो हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। कितने महीने बंद रहे आप लोग? 4 से 5 महीने। हम लोग 4.25 महीने बंद रहा डाइनिंग, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की हमेशा कुछ अजीब ही पॉलिसीज होती हैं, और इस दफा भी वो लेके आ गए। पूरे पाकिस्तान में डाइनिंग पे कोई पाबंदी नहीं लगी है, ये इस वक्त कराची में भी पाबंदी लग गई है इंडोर डाइनिंग की। अच्छा, मजे की बात है, अच्छा लगाने वाली एनसीओसी ने 100 रुपए जुर्माना रखे थे मास्क पे, यहाँ 500 रुपए। एनसीओसी के मुताबिक कराची के साथ तो जो ज्यादती है उसका कोई भी एनसीओसी के मुताबिक रेस्टोरेंट के काम में डिलीवरी और टेक अवे 24 घंटे खुला है। नहीं, वो तो खुला हुआ है। नहीं, कोई नहीं खुला। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अगर वो करना चाहे तो उसकी बिल्कुल करना चाहें तो उसके बाद है। इसके अलावा ओपन एरिया में अगर वो डाइन करना चाहें तो उसकी इजाजत। देखिए, ओपन एरिया के जो रेस्टोरेंट हैं उनकी तादाद ही 5% है, और ये भी मजेदार वो है कि जो टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है। हम टैक्स पे रहे हैं, हम रेंट भर रहे हैं, हम यूटिलिटी चार्जेस, सारे चार्जेस पे कर रहे हैं। आप ऐसा करें ना, आप लोग भी पार्कों पे कब्जा कर लें, वहां पर मेरा ख्याल है ये करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो आदमी पार्कों पे कब्जा कर लें, मैदानों पे कब्जा कर लें, फुटपाथों पे कब्जा कर लें। देखिए, अब मेरे अगर बात यह है कि ये जान की हिफाजत इतनी अव्वलीन तरजीह है, तो ये जो सिंध गवर्नमेंट है, इनकी हुकूमत है यहाँ पे, ये अपोजिशन है ना, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में आज एहतजाजी मुजाहरे क्यों कर रहे हैं और उसमें मास्क नहीं लगे हुए? आप इसको ये देखें, इनके ये कल का जलसा इन्होंने किया, 30 नवंबर के जलसे की भी तैयारी कर रहे हैं, और ये होगा, आप देखेंगे ये होगा। तो कुर्बानी का बकरा हम बने किस बात पे? चलो कुर्बानी किसी ऐसे बात की हो कि जिसको समझ में आए कि इसका कोई मकसद, कोई सरहद पे जाके अपनी जान देनी है तो समझ में आती है। सिर्फ इसकी बुनियाद पे ऊपर कि आपको अल्लाह ताला ने आज फैसला करने की ताकत दे दी है, तो आप उसका नाजायज आप उसको घुमा दें। जी, आप आखिरी खलमाते हैं, आप बता दीजिए कि क्या आप इनकी क्या दादरसी कर सकते हैं? हम किसी की दादरसी नहीं कर सकते, कोई भी किसी की दादरसी नहीं करता। करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने कोई रास्ता बनाना है और इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी बातें थी जो कि हम बहुत हैं, वक्त की कमी की बात से हम अगले प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि इसी मौजू को हम अपनी मौजू बनाएं, हम इसी बातों को। लेकिन बात ये है कि एक सवाल ये पैदा होता है जो मैं जल्द से बताना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के जलसे, जुलूस, एहतजाज वो जायज़ हैं, और जो कारोबारी अफराद जो कारोबार कर रहे हैं उन कारोबार पर कदगन लगाना क्या जायज़ है? इसका सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, शायद आपके पास हो। बिलाल हुसैन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।